अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यासिर सदीकी एक नए मौजू पर प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा उसकी अहमियत और अफादियत से हम किसी तौर इनकार नहीं कर सकते, और इंसानी रिकॉर्डेड हिस्ट्री इसकी अहमियत और अफादियत पर कुछ इस तरह से रोशनी डालती है कि जब से इंसान अपने शऊरी दौर में दाखिल हुआ है, शऊरी दौर से मेरी ये मुराद है कि जब से इंसान ने लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, समझना, समझाना शुरू किया है, तब से लेकर आज तक इंसान इस सिमत में अमली और नज़रियाती तौर पर एफर्ट्स करता रहा है, कोशिश करता रहा है। जी, मैं बात कर रहा हूँ खलाई तहकीक यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में। पहले थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश कर लेते हैं कि खला क्या चीज़ है, व्हाट इज़ स्पेस। तो ये ज़मीन जिस पर हम रहते हैं और इस ज़मीन का एक हवाई एनवायरनमेंट जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसके अंदर हम सांस लेते हैं, इन दोनों चीज़ों को अगर हम बाहम यूं करके जोड़ दें तो इन दोनों चीज़ों का जो एक आउटर एक एनवायरनमेंट है, जो एक एम्प्टी और एक ब्लैंक एनवायरनमेंट है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, हम उसमें सांस नहीं ले सकते, उस एनवायरनमेंट के अंदर चांद, सूरज, सैयारे, सितारे, कहकशाएं, हमारी ज़मीन और अरबों खरबों दीगर अजराम फल्की मौजूद हैं जो उस एनवायरनमेंट में तैर रहे हैं, अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। कुछ चीज़ें बन रही हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कुछ यानी डीके हो रही हैं, और ये प्रोसेस पिछले अरबों साल से जारी है और अभी तक इंसानी इल्म इसका कोई एंड पॉइंट सेट नहीं कर सकी है कि कब जाकर ये चीज़ें रुकेंगी, ख़त्म होंगी। बहरहाल स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर तो हम घंटों प्रोग्राम कर सकते हैं और मैं आपसे इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकता हूँ, और मेरा इरादा है कि इन फ्यूचर मैं इस हवाले से फुल डेडिकेटेड एक प्रोग्राम करूँ। बहरहाल इस वक्त इस टॉपिक से जुड़ी एक किताब लेकर आया हूँ जो आपसे शेयर करूँगा। इस वक्त मेरे हाथ में एक किताब है, द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्पेस। मेरी नज़र में ये किताब का खासी अहमियत की हामिल है। ये किताब पेरिस में 1967 में प्रिंट हुई, 1967 के अंदर, उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद 1968 और 69 में इसका इंग्लिश वर्जन प्रिंट हुआ। ये जो मेरे हाथ में किताब है ये 1969 की किताब है। तो आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि 19वीं सदी में अमूमन और 1950 के बाद यानी 1950 के बाद ख़ुसूसन अमेरिका और रूस ने अरबों डॉलर स्पेस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में और स्पेस टेक्नोलॉजी को परवान चढ़ाने में खर्च किए। और इस टेक्नोलॉजी ने फिर जो उन कंट्रीज़ को, उन कौमों को जो एक रिबाउंड दिया, वो पूरी दुनिया की नज़र के सामने है कि किस तरह उन मुल्कों की तरक्कियात आसमान को छूने लगी। यानी अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि पिछले 70 साल की इंसानी तरक्की और उससे पिछली इंसानी तरक्की, अगर इन दोनों दौर को जोड़ दिया जाए तो पूरी इंसानी हिस्ट्री के अंदर इंसान ने वो तरक्की, वो टेक्नोलॉजी नहीं हासिल करी जो इस पिछले 70-72 साल में स्पेस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने के बाद इंसान ने हासिल करी है। बहरहाल इन सारी चीज़ों का तस्करा इस किताब के अंदर मौजूद है। किताब बहुत ज़बरदस्त है, थोड़ी बड़ी किताब है, भारी किताब है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। 1000 प्लस इसके अंदर पेजेस हैं, मोर देन 500 फोटोग्राफ्स हैं इसके अंदर। और मुझे ये किताब इस हवाले से भी बहुत अच्छी लगती है कि ये किताब 1969 यानी 1969 में प्रिंट हुई। तो मेरी नज़र में एक लिहाज से ये किताब थोड़ी एंटीक हैसियत भी रखती है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर ये एक बाकायदा प्रॉपर पहला इंसाइक्लोपीडिया है जो इस वक्त मेरे हाथ पे आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी बात हो सकती है और मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी करूँगा। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, बेशुमार इससे लोगों ने फ़ायदे उठाए। इसका बहुत छोटा सा एक फ़ायदा आपसे शेयर कर दूं कि मैं अपने रूम में बैठ के ये प्रोग्राम कर रहा हूँ और आप इस वक्त कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड में बैठकर मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। ये स्पेस टेक्नोलॉजी की बदौलत है। कम्युनिकेशन की दुनिया में तो स्पेस टेक्नोलॉजी ने एक ऐसा इनकलाब बर्पा किया है कि बाकी जितनी टेक्नोलॉजीज हैं उसका कोई दूर दराज, उसका कोई तोड़ नहीं है। तो बहरहाल ये किताब यहाँ मिलती नहीं है। मैंने बड़ी मुश्किल से ये किताब हासिल करी। मैं हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा
इस किताब को ज़रूर पढ़ता हूँ। अगर कहीं इत्तेफाक से या चांस से अगर आपको ये किताब दिखे तो कोशिश कीजिएगा, अगर आपको इस स्पेस टेक्नोलॉजी में या इस वाले से पढ़ने से दिलचस्पी है तो आप ये किताब ज़रूर हासिल कीजिएगा। बहुत अच्छी किताब है, आपको इसको पढ़कर बहुत कुछ नया मिलेगा। मैं जब जब इस किताब को पढ़ता हूँ मुझे हमेशा कोई ना कोई एक नई चीज़ ज़रूर मिलती है। बहरहाल इस किताब का रिव्यू देना था मैंने आपके सामने, प्लस थोड़ा सा ओवरव्यू देना था किस टॉपिक पर ये किताब है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं किसी नए टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह।